नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आशियाना हेल्थ केयर से। आज सबसे ज्यादा जो लोग परेशान हैं वो बोन संबंधित प्रॉब्लम, नर्व संबंधित प्रॉब्लम, मतलब नसों की प्रॉब्लम, न्यूरो की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन, स्टमक संबंधित प्रॉब्लम। सभी प्रॉब्लम्स के जो कारण है ना, वो है आपका इंडाइजेशन। और इंडाइजेशन कब होता है? जब आपने समय से जो ब्रेकफास्ट लेना था, नाश्ता लेना था, आपने नहीं लिया, आपने स्किप कर दिया उसे। सोचा आपने कि मैं कुछ काम कर लेता हूँ, उसके बाद खा लूंगा। या ओवर ईटिंग, जैसे कि भूख नहीं है फिर भी खाना खा लिया, मुझे कहीं जाना था, खाना खा के चलते हैं। या कहीं से आए, बहुत दूर से आए हैं, खाना खा लेते हैं। मतलब आपने ये नहीं देखा कि आपको खाने की ज़रूरत है भी या नहीं है। क्या आपको शरीर को ज़रूरत थी खाने की, रिक्वायरमेंट था या नहीं था, या बिना भूखे ही खाना दे दिया आपने इसे। उस कंडीशन में इंडाइजेशन होता है। या ओवर ईटिंग करने की वजह से आपका जो सिस्टम है शरीर का, वो ज़्यादा खराब होता है। मेटाबॉलिक सिस्टम नर्वस होता है, क्योंकि आपने बिना भूखे ही खाना दे दिया था। जब शरीर की ज़रूरत हो जब ही खाना दीजिए। होता क्या है कि जब आप बिना भूखे खाना दे देते हैं शरीर को, तो वो अपच होता है, खाना आपका पचता नहीं है, क्योंकि उसे चाहिए ही था नहीं उस टाइम, और आपने उस टाइम ही भोजन कर लिया। जब आपको भूख लगे उसी टाइम खाना खाना चाहिए। तो आज के समय में जो बोन्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है लोगों को, उसका कारण पिट्यूटरी ग्लैंड्स का भी है, जो हमारे ब्रेन में होता है। उससे होने वाले सिक्रिएशन, टीएसएच लेवल, जो सारी चीज़ों को बैलेंस करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को, और उससे हो रही है बोन की डेंसिटी वीक। और उससे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है आपको, मतलब जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। अगर बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा वीक हो गई तो ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। फिर लोग कहते हैं कि हमारे हर जॉइंट में पेन है, स्वेलिंग आ जाती है। भाई, आपने जो अपने मेटाबॉलिक को जो आपने खराब किया था, जो अनबैलेंसिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट कम हो गया आपका, और जिसके कारण बोन की डेंसिटी वीक हो गई। और मेटाबॉलिक कम होने का कारण है कि आपने समय पे खाना नहीं खाया, या ओवर ईटिंग कर ली, भूख नहीं होने पे भी खाना खा लिया। तो उसके कारण जब बोन की डेंसिटी वीक होती है, इंडाइजेशन होता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं और फायदा नहीं होता। कहाँ से होगा फायदा? क्योंकि प्रॉब्लम मेटाबॉलिक से आ रही है आपकी। जब तक उसे आप ठीक नहीं करेंगे, जब तक अर्थराइटिस प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकता है, जॉइंट पेन कैसे ठीक हो सकता है, कोई भी बोन की डेंसिटी कैसे ठीक हो सकती है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम की स्टार्टिंग जो होती है, हर पेशेंट में अलग अलग कारण होते हैं होने के। किसी का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, या खाना टाइम पे नहीं खाया आपने, नाश्ता टाइम पे नहीं लिया आपने, तो सारा का सारा सिस्टम जो खराब होता है, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम खराब होता है। जब तक उसे आप बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक अर्थराइटिस की दवा काम नहीं करती है। ज़रूरत है प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेने की, कि कैसे मेटाबॉलिक सिस्टम भी ठीक रहे। अब मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होने से क्या होता है कि कई बार थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है आपको, हाइपोथायराइड, जिसमें कि स्वेलिंग और मोटापा बढ़ने लग जाता है। अब सोचते हैं पेशेंट कि क्या क्या चीज़ का ट्रीटमेंट करवाएं। गए आप डॉक्टर के पास, उन्होंने आप जैसे आपने बताया कि पूरी बॉडी में पेन है, जॉइंट में पेन है, ऑर्थराइटिस की दवा दे दिया। ऑर्थराइटिस की दवा देने से आपकी प्रॉब्लम कुछ समय के लिए पेन रुक जाता है, जैसे ही आपने बंद किया फिर प्रॉब्लम स्टार्ट। प्रॉपर तरीके से डायग्नोज करना होगा, एक प्रोटोकॉल मेडिसिन की तैयार होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद लोगों को फायदा होता है। अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, जैसे जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, और ठीक नहीं हो रहा, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने पास्ट में जाइए, सोचिए कि क्या, कहाँ से गलती हुई थी, कब से प्रॉब्लम हुई थी, वहाँ से जानना होगा कि कैसे कैसे हुआ था। क्या कुछ समय पहले आपने सोकर उठने से लेके और ब्रेकफास्ट तक का जो आपका समय होता है, कहीं उसमें ज़्यादा गैप तो नहीं था, लेट आपने ब्रेकफास्ट किया था, उस कंडीशन में आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम खराब होती है। तो उसकी वजह से टीएसएच लेवल नर्वस होता है आपका, फिर बोन की डेंसिटी वीक होती है, हड्डियों में दर्द होना। फिर अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपकी जो बोन की डेंसिटी वीक हो रही है, या टीएसएच लेवल आपका बढ़ के आ रहा है ब्लड में, कई बार नहीं भी आता है। आपने थायराइड प्रोफाइल करवाया, आपकी बिल्कुल नॉर्मल आई, आपने कोई भी जांचें करवाई, नॉर्मल आई, डेक्सा स्कैन करवा लिया आपने, ठीक है जी, बिल्कुल ओके है, ब्लड की जांचें करवा लिया आपने, बिल्कुल ओके है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। देखिए, कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत सारी है आपको, लेकिन टेस्ट में नहीं आता। फिर पेशेंट कहते हैं कि सारे टेस्ट करवा लिए सर, फिर भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और परेशानी बहुत सारी है, पूरे शरीर में दर्द है और स्वेलिंग भी है, पता नहीं कहाँ से आता है, और हाई बीपी भी रहता है,
और वेट भी गेन होता जा रहा है दिन पे दिन, हर जॉइंट में दर्द है और टेस्ट में भी कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि टेस्ट में अगर नहीं आया है तो उन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। जरूरत है पेशेंट की प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री लिखना कि कुछ समय पहले जब प्रॉब्लम हुई थी 2 साल 4 साल 10 साल पहले, उस समय का लाइफ स्टाइल आपका क्या था। पास्ट का जानना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट करते समय। जब इन चीजों को ध्यान में रखकर ट्रीटमेंट होएगा तो फायदा जरूर होगा। डायरेक्ट आप मेडिसिन खाएंगे कोई लाभ नहीं होगा, न लाभ हुआ है आज तक। हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आए उन्होंने बहुत सारी दवाइयां खाई थी और उसके बाद भी फायदा नहीं हो रहा था। जब हमने केस हिस्ट्री उनकी लिखी तो पता लगा कि इनकी तो जो पास्ट था उसमें इन्होंने कभी भी समय पे खाना नहीं खाया था। भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खा लिया, जिस टाइम भूख नहीं लगी है उस टाइम भी खाना खा लिया। बिना भूख के खाना खा रहे हैं आप कि कहीं जाना है फिर खाना खा लिया। इस कंडीशन में जब आपका खाना पचता नहीं तो वो बहुत ज्यादा जो है नुकसान करता है आपको, क्योंकि आपने बिना भूख के खाना खाया था और ये काफी समय लंबे समय से चल रहा था ऐसा। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं और ठीक नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा मेडिसिन खाने के बाद भी, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए, बात करिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। धन्यवाद।